वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में आइडियल गैस की इक्वेशन को जाना था PV इज इक्वल टू nRT। अब इस आइडियल गैस की इक्वेशन का अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या यूज होगा वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। अलग अलग प्रोसेस जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो आइडियल गैस की इक्वेशन किस प्रकार से बिहेव करेगी। सेकंड, अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा तो आइडियल गैस की इक्वेशन किस प्रकार से बिहेव करेगी। एंड थर्ड, अगर हमारा टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो जाएगा तो आइडियल गैस की इक्वेशन किस प्रकार से बिहेव करेगी, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे और साथ ही इनको समझेंगे पीवी डायग्राम से, किसका किस प्रकार से पीवी डायग्राम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। सबसे पहले जान लें कि इस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि विच प्रोसेस इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो इसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। को नोट डाउन कर लीजिए, याद रख लीजिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आइडियल ऑटो साइकिल। अगर आपको पता है ये आइडियल ऑटो साइकिल क्या है तो आप समझ चुके होंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है। अगर आप नहीं जानते आइडियल ऑटो साइकिल क्या है तो इसको छोटे से व्यू में समझाते हैं कि जब भी कार के इंजन में गैसोलीन और एयर का मिक्सचर बर्न होता है तो टेम्परेचर और प्रेशर में इंक्रीजमेंट होता है। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाते हैं इनसाइड द इंजन, इंजन के अंदर दोनों के दोनों टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम होता है गैस का वो कांस्टेंट होता है, यानी कि वो सेम रहता है, वो उसमें नहीं इंक्रीजमेंट होता नहीं कोई डिक्रीजमेंट होता। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। तो यही हमारा एग्जांपल है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। और ये कौन सी साइकिल होती है, ये होती है आइडियल ऑटो साइकिल। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आइडियल ऑटो साइकिल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पीवी डायग्राम की कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। एक्स एक्सिस पर हमारा वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पर हमारा प्रेशर है। अब क्या कह रहे हैं, हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारा कांस्टेंट रहेगा और जबकि हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सपोज हमारा वॉल्यूम यहाँ पर है तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा जबकि प्रेशर उतना का उतना होगा। तो ये हमारा पीवी डायग्राम है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। अब हम आइडियल गैस की इक्वेशन लेते हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है हमारी, वो है हमारी PV इज इक्वल टू nRT। अब n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको हम लीव कर देंगे फिलहाल। और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.83 के अबाउट रहती है मैक्सिमम टाइम्स, तो इसको भी हम लीव आउट कर देंगे। तो हमारा PV और T तीन मेन इक्वेशंस बनती हैं। अब हमने क्या कहा है, हमने कहा है हमारा जो वॉल्यूम है वो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट है, ना ही कोई इंक्रीमेंट है ना ही कोई डिक्रीमेंट है। यानी कि प्रेशर जो है अब सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं P2 अपॉन P1। सपोज P1 हमारा इनिशियल प्रेशर है और P2 हमारा फाइनल प्रेशर है। ये किसके बराबर होगा, T2 अपॉन T1। इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल हमारा T2। तो ये हमारा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन है, वो किस प्रकार से बिहेव करेगी। अब हम सेकंड प्रोसेस पर आते हैं। सेकंड प्रोसेस कौन सा, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, अब इसका दूसरा मेन नेम क्या है, इसका दूसरा मेन नेम है आइसोबारिक प्रोसेस। अब इस नेम को किस प्रकार से याद रखें, आइसो मीन्स सेम या कांस्टेंट, और बार किसकी ऐसा यूनिट है, प्रेशर की, यानी कि बहुत सिंपल हो गया ये तो, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस। इसको इस प्रकार से याद रखिए। अब इसका भी एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। अब जब भी वाटर बॉईल होके स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, या फ्रीज होके वो आइस बन जाता है, तो इन दोनों प्रोसेस में या तो एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों होता है, ताकि वो एक कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन कर सके। क्या कर सकें, कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन कर सके। और इसके अंदर जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है या तो सिस्टम के द्वारा होता है या सिस्टम के ऊपर होता है। तो मेन थिंग इसके अंदर ये है कि जब भी वो बॉईल होंगे और फ्रीज होंगे तो वे एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होएगी गैस, किस लिए होती है वो, ताकि वो एक कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन कर सके। और यही इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है आइसोबारिक प्रोसेस का, या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, यही एक अच्छा सा एग्जांपल है।
अब हमारा पीवी डायग्राम फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारा प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट हो रहा है, जबकि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता रहेगा। यानी कि सपोज प्रेशर हमारा यहाँ पर इनिशियल हमारा यहाँ पर है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जबकि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता रहेगा। तो इसका पीवी डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसकी भी हम आइडियल गैस की इक्वेशन लेते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, सेम n नंबर ऑफ मोल्स, इसका भी इस वक्त कोई काम नहीं है, इसको लीव आउट कर देंगे। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको भी फिलहाल हम लीव आउट कर देंगे। और इसके अंदर मेन है प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर बचा, वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी सिमिलरली ऊपर वाले की ही तरह हो जाएगा। अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। अब इसको भी इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1। तो ये फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की आइडियल इक्वेशन है, वो किस प्रकार से बिहेव करेगी। तो अब लास्ट आता है हमारा फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगर हमारा टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा। सबसे पहले इसका दूसरा नेम क्या है, इसका दूसरा नेम है आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो मीन सेम एंड थर्मल रेफर्स टू टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से ही हम इसको जानते हैं। अब इसका भी हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो वर्क करता है वो आइसोथर्मली वर्क करता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर अंदर एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। अंदर अगर हमको माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तो -2 डिग्री सेल्सियस अंदर वो बना के रखता है, यानी कि वो अंदर क्या काम करता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखता है। जितनी भी हीट होती है वो सबको बाहर पंप आउट कर देता है। यही रेफ्रिजरेटर का वर्क है, और यही एक अच्छा एग्जाम्पल है फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो अब हम बात करते हैं पीवी डायग्राम फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो हमारा टेम्परेचर ही हमारा कांस्टेंट होगा। तो पीवी डायग्राम में हम इसको किस प्रकार शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आइडियल गैस इक्वेशन देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, n नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम इसको फिलहाल लीव आउट कर देते हैं। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको भी लीव आउट कर देते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर T, इसको भी हमको ऐसे लीव आउट छोड़ देना होगा, कांस्टेंट रख देना होगा, यानी कि P और V ही बचेंगे। और इधर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया C, यानी कि PV इज इक्वल टू C। तो इसकी ऊपर की आइडियल गैस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 और V1 के फॉर्म में, तो हो जाएगी सिंपल P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये बहुत ही सिंपल इसकी आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और ये हम बात कर सकते हैं, अगर हम इस वाले की बात करें तो इससे हम पता कर सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, V के, 1/V, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम घटेगा, या अगर हमारा वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होगा तो प्रेशर में डिक्रीजमेंट होगा। तो उसका पीवी डायग्राम, अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम हमारा कम होगा, तो इसका पीवी डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये पीवी डायग्राम होगा फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और ये उसकी आइडियल गैस इक्वेशन होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्या क्या साइन कन्वेंशन होते हैं, उनका किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। सो थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपके पास टाइम पर पहुंचती रहें। थैंक यू।